पार्टनरशिप। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री नॉर्वे भी गए हुए, तो वहां एक पत्रकार ने सवाल पूछा ह्यूमन राइट्स को लेके। ये जो यूरोपीय देश हैं, ये मैं पढ़ाई से अलग बता रहा हूं, यूरोपीय देशों के साथ समस्या क्या है, मीठा मीठा गपगप कड़वा कड़वा थूथू, ये यूरोपीय देशों की समस्या है। इनकी डिप्लोमेसी कैसे चलती है मैं बताऊं। भारत में भी कई लोग हैं जो ये दिखाते हैं कि चीन के स्कूलों में देखिए बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं और भारत में शिक्षा को बिल्कुल वैल्यू नहीं दी जाती। मैं ऐसे वीडियो दिखा सकता हूं जहां चीन में स्कूल जाते हुए बच्चे, सड़क है ही नहीं, लेकिन वो वीडियो नहीं दिखाए जाएंगे तुमको। इसको कहते हैं सिलेक्टिव आउटरीच। ये एक तरीके से देश के साथ गद्दारी करने ज्यादा कुछ नहीं कि देश के लोगों को आप पागल बनाए, क्योंकि वो उतना डिजिटल रीच नहीं रखते, डिजिटल इलिटरेट है, तो आप कुछ भी दिखा दीजिए। कुछ लोग आपसे ये कहेंगे यूएसए बड़ा डेवलप्ड है, मैं ऐसे वीडियो दिखा सकता हूं जिसमें यूएसए की जनता ड्रग्स लेके सड़क पर पड़ी हुई है, ड्रग्स लेके सड़क पर पड़े हैं, छोटी छोटी गाड़ियों में रह रहे हैं, भारत से ज्यादा गरीबी यूएसए में। कुछ लोग आपको दिखाएंगे कि पेरिस बड़ा सुंदर देश है, मैं आपको ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जहां उसी एफिल टावर के पास लोगों ने खुले में, ठीक खुले में यूरिन की हुई है, खुले में टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं किया और सुबह वहां स्मेल आती है। सिविक सेंस की बात भारत में होती है, ठीक। तो अभी ये पूछ रहे थे कि ह्यूमन राइट्स आपके यहां ऐसा होता है? गैलीलियो को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो ये कहते थे कि सूरज बीच में है और पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है, सिर्फ इसलिए मार दिया। लेकिन बाकी सारे धर्म क्या है, बेकार है दुनिया के। एक ही धर्म अच्छा है, खुद को ये नासा चांद तक पहुंच गया, पता नहीं कैसे नहीं भेज दिया, क्या क्या भेज दिया, जूनो मिशन भेज दिया बृहस्पति पे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, आज भी हर फ्राइडे काहे इकट्ठे होते हो चर्च में, क्या करने इकट्ठे होते हो? अगर इतने ही टेक्निकल हो मत इकट्ठे हो, हम तो जैसे हैं वैसे हैं, ठीक। कुंवारी लड़की गॉड के बेटे को जन्म दे देती है, पॉसिबल है। मजाक उड़ाने को 10 बातें हम भी बोल सकते हैं कि हर समय भारत को ही घेरना होता, भारत में ये है, भारत में वो है। भारत को 75 साल आजाद हुए हुए हैं और उसकी गति अमेरिका से कहीं ज्यादा तेज है विकास की, उठाकर देख लीजिएगा, बहुत तेज है, और सारे प्रधानमंत्रियों ने अपना योगदान दिया। और रही बात ह्यूमन राइट्स की, तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तब हुआ था जब यूरोप के देश प्रथम विश्व युद्ध में सिर्फ इसलिए सम्मिलित हुए थे कि किसी को काला सागर में बंदरगाह चाहिए थे, है ना, कोई ये चाह रहा था कि तुर्की मरीज ही बना रहे, ठीक, और 1.5 करोड़ लोग मार दिए कुछ देशों ने। वो विश्व युद्ध नहीं था, वो यूरोप का युद्ध था। और जो दूसरे बहुत बड़े मठाधीश आजकल बन रहे हैं जो किसी भी देश पे आक्रमण कर देते, वो सिर्फ इसलिए शामिल हुए थे क्योंकि उनकी एक कश्ती का नाम था लुसिटानिया, उसको डुबो दिया था जर्मनी में। एक कश्ती डूबने चले आई युद्ध में, फिर भी नहीं सुधरे, फिर वो 1939 में शुरू हो गए, 20 साल बाद फिर युद्ध किए, फिर 2.5 करोड़ मार दिए। जो इतने मारे हो और ये जो बम डाले थे, इसकी माफी कौन मांगेगा? ह्यूमन राइट्स समझा रहे हो? हम किए थे, भारत गया था लड़ने। कभी गैलीली को मार दोगे, है ना, फिर साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करोगे, चांद तक पहुंच जाओगे, लेकिन कुंवारी लड़की बच्चे को जन्म दे देगी, ठीक। विवाद 3 लोगों का है, उसमें भारत को जबरदस्ती लेके खड़े हो जाते हैं। मतलब हमारा कर्ण अगर सूर्य देव का पुत्र है तो ये माइथोलॉजी है, तुम्हारी कुंवारी कन्या एक बच्चे को जन्म दे दे तो ये धर्म है। गजब का, मतलब ये इतनी हिपोक्रेसी कहां से आती है?